हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के जो नॉन हिंदी है, जो बच्चे मैथिली और उर्दू रखे हुए हैं, उसके लिए इस वीडियो है। ये वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए, फर्स्ट पाली या सेकेंड पाली जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें 100% यही प्रश्न रहेगा। तो चलिए यही जोश और आक्रोश के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो जिंदा है तो डॉट डॉट कविता के लेखक कौन है। तो हमने इससे पहले भी बताए, अगर आप इससे जुड़े होंगे तो हमने कहा था कि जितना भी लेखक है उसका नाम आप याद रखिएगा। तो तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर लेखक तो शंकर शैलेंद्र है। क्या है? शंकर शैलेंद्र। अगर याद नहीं होगा तो सिलेंडर तो याद होगा ना। जिंदा रहने के लिए आपको खाना खाना ही पड़ेगा, तो आपकी मम्मी किस पर खाना बनाती है? सिलेंडर पर। तो तू जिंदा है सिलेंडर, याद रखना। तो शंकर शैलेंद्र। अब आगे चलते हैं। कारबा को किसका इंतजार है? कारबा को किसका इंतजार है? तो हमारी कारबा को मंजिलों का इंतजार है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कुछ इस प्रकार से है। तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता के जीवन के किस पक्ष का वर्णन कर रहा है? तो जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो निराशवादी, ये तो नहीं होगा। प्रेरणावादी, ये हो सकता है। आशावादी, ये भी ठीक है। और समवादी, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा, प्रेरणावादी। हामिद की दादी का नाम क्या है? तो हामिद की दादी का नाम आपको पता है कि अमीना है, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट है। अगर आप लोग को आता है तो कमेंट करते रहिएगा, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और एग्जाम में फोड़ के आइएगा। लेकिन फोड़ना नहीं है भाई, हाँ लिख के आना है। चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 15 पैसे। और महमूद के पास 12 पैसे, याद रखिएगा। और हामिद के पास 3 पैसे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सो देखिएगा आप। एक मिनट। किसके मन में यह भय आई कि हामिद मुझे कितना चाहता है? ये तो अमीना, जब चिमटा दिखाई, अमीना को जब बाज़ार से चिमटा खरीद के लाई या मेला से, तो उसके क्रोध और स्नेह में बदल गया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अमीना चिमटा देख कर उसके मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ। तो याद रखिएगा, स्नेह और क्रोध दोनों। तो ये अमीना ही होगा इसका आंसर। अगर हम 6 का बात करें तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, अमीना। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डॉट डॉट निर्धारित करती है। तो सफलता क्या करती है? सफलता, याद रखना, सफलता। 7 का क्या हो जाएगा? सी, सफलता। कर्मवीर, तो कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? तो कर्मवीर, याद रखना, कर्मवीर याद रखना, कर्मवीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देख कर बाधा विभव बहु विघ्न घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता से है? तो ये पंक्ति किस कविता से है? तो अभी आपको बताया गया है कर्मवीर। क्या है? कर्मवीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्मवीर। याद रखिएगा इस बात को। हाँ, अब देखिएगा, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। ये तो बड़ी फेमस प्रश्न है भाई, मोस्ट VVI प्रश्न है, इसको देखिए कि जाना ही है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया, तो देखा गया बेटे की मृत्यु के दिन, जब उसका बेटा मर गया तो उसकी पुतौह जब रो रही थी, तो आप लोगों को पता होगा कि उसको अपनी पुतौह को समझाती है कि आज रोने का दिन नहीं है बल्कि उत्सव मनाने का दिन है। और वो खूब गाना गा रहा था झूम झूम के, डफली लेके। तो आगे देखते हैं 11 नंबर के प्रश्न। बाल गोविंद भगत की पुतौह थी, तो बाल गोविंद भगत की पुतौह एकदम सुशील थी, ठीक हो? हाँ, आगे देखो। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है किसे साहब मानते थे? तो रहीम को जी नहीं, जयसी को जी नहीं, तुलसी को जी नहीं, मतलब डी करेक्ट है। करमवीर को, सॉरी कबीर को। ओके। पुरलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? 13 मील। क्या है? 13 मील, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न देखते हैं। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधि है? साहित्य की कौन सी विधि है? तो यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत है। अब आगे देखते हैं। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है? तो बिहारी के अनुसार अगर बात किया जाए तो क्रोध विनम्र, तो ये होगा। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है? तो ये विनम्र के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। स्वभाव विनम्र होनी चाहिए, अगर पाठ पढ़े होंगे
बिहारी के दोहे, तो उसमें कहा भी गया है, जब माला छापे तिलक सारे न एको कामू, मन काचे नाचे वीरथा साचे राचे रामू। उपर्युक्त दोहा किस कवि के हैं? तो अभी पर उसी का चर्चा हो रहा था, जिसका था यानी कि बिहारी का। किसका? बिहारी का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा, याद रखिएगा, बिहारी। क्या है? बिहारी। ठीक है, चलिए अब 17 के प्रश्न हम देखते हैं। 27 क्या है? 27 काव्य कथा की रचना की थी, तो कौन किया था? तो बिहारी ही। क्या याद रखिएगा? बिहारी ही। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिरचन को लोग समझते थे, तो सिरचन को लोग समझते थे चटोर, बहादुर, बेईमान नेता। तो आपको याद रखना है चटोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठेस कहानी के लेखक की बात करें तो ठेस कहानी के लेखक कौन है? ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखनी है ठेस कहानी का पात्र पूछ रहा है। लेखक तो फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा, याद रखिएगा, फणीश्वरनाथ रेणु। और पाठ पूछ रहा है यानी कि पात्र यानी कि सिरचन। अगला प्रश्न, पंचचंद्र चौधरी किसकी टोली की कथा है? तो ये वैश्य टोली की, राजपूत टोली के, काव्यस्थल टोली की और ब्राह्मण टोली के। अगर आपको आता रहे तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको आता रहे तो क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो ये होगा ब्राह्मण टोली के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 21 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, फिर देखिए आप। 21 नंबर के प्रश्न में कह रहा है, दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में लिया गया है? तो ये बच्चों की दुआ, यानी कि बच्चों की दुआ, यहाँ से याद रखिएगा, बच्चों की दुआ के लेखक मोहम्मद इकबाल। बच्चों की दुआ के लेखक मोहम्मद इकबाल। अब आगे देखते हैं। लब पे आती है दुआबन की तमन्ना मेरी, किस पाठ की पंक्ति है? तो ये तो बच्चों की दुआ अभी बताए हैं, बच्चों की दुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, सो देखिएगा आप कि बोध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे? लाल रंग, काला रंग, सफ़ेद रंग, पीला। तो ये होगा पीला। कलिंग महाराजा की कन्या का नाम क्या है? तो पद्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखिए, पद्मा का संबंध है तो बक्सर की लड़ाई से, इतना की लड़ाई यानी कि 1857 फर्स्ट क्रांति, ये तो नहीं होगा, कलिंग युद्ध से, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, कलिंग युद्ध से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। 27 के प्रश्न में क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार निंदा की माँ है? तो हंसी, प्रशंसा, खुशी और ईर्ष्या। तो निंदा की माँ ईर्ष्या को कहते हैं, याद रखिएगा। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो अगर आपको आता है तो ये कमेंट कीजिएगा, अगर आपको आता रहे तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो प्रतिद्वंद्विता से होता है, यानी कि एक दूसरे को जो हम किसी से अपेक्षा रखते हैं कि हमको उससे आगे बढ़ना है और उसी से हम जलते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। करमवीर के पद के रचनाकार कौन है? तो कबीर के पद के रचनाकार कौन है? तो ये कबीर के, तो कबीरदास। क्या होगा? कबीरदास। आगे देखिएगा। हम सोचते हैं कि वीडियो बहुत कम देर में बना लें ताकि आप जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे, जल्दी से जल्दी देख लेंगे, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिएगा, क्योंकि हम बहुत तेज़ बोल रहे हैं, ये आपको समझ में आ रही होगी, और फास्ट भी बोल रहे हैं, इसीलिए ताकि वीडियो छोटा बने। कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में ख़ास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है, बल्कि उनकी उपयोगिता अथवा ये क्या है, इसका आंसर हमको अब बतानी है। तो 30 का अगर आप लोग को आता रहे तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा समकालीन समय में भी। क्या है? समकालीन समय में भी। अब आइए 31 का प्रश्न देखते हैं। मो का शब्द प्रयोग हुआ है तो कभी के लिए, ईश्वर के लिए, तो ईश्वर के लिए, याद रखना। मो को कहाँ ढूंढे बंधु, यानी कि ईश्वर के लिए कहा गया है। अगर कबीर के पद पढ़े होंगे उसमें बताया गया है कि मो को कहाँ ढूंढूं बंधु, मैं तो तेरे पास हूँ, न मैं काबा न काशी कैलाश में। तो इस तरह की बात की गई है। आइए हम 32 नंबर के प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ था? तो 18वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। अगर आपको आता रहे 32 का तो 32 का आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा 8वीं शताब्दी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? तो विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6। कितने? 6। खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है? बताइए, आर्यभट्ट या अतिशन दीपकर? तो आर्यभट्ट ही होगा, जो जीरो का खोज भी किया था, याद रखिएगा, जो जीरो का खोज भी किया था आर्यभट्ट ही हो जाएगा। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा जो है दीदी से मिली, माँ से मिली, किससे मिली? अगर आपको आता रहे तो कमेंट आप कर सकते हैं, आपको आता रहे तो कमेंट आप कर सकते हैं। तो गांधी के साहित्य से, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर के प्रश्नों को आप गौर से देखिएगा। दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कौन सी विधि है? तो पुरानी विधि है, नई विधि है, प्राचीन विधि है, मध्यकालीन विधि है? बताइएगा आप। 36 को अगर आपको आता रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये नई विधि है। पीपल कविता किसकी परिचय कराती है? प्रकृति के विविध रूपों की। बताइएगा आप। अगर 37 का आपको आ रहा है कमेंट करके बता सकते हैं। तो 37 का ही करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति के विविध रूपों से। पीपल कहाँ खड़ा है? तो पीपल जो है कहाँ पे खड़ा है ये पूछा जा रहा है। अगर आपको आ रहा है तो बताइएगा। 38 का प्रश्न अगर आपको आ रहा है तो आप बता दीजिएगा। निर्झर के पास, किसके पास? निर्झर के पास। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 39 का। दीनबंधु निराला निबंध के लेखक कौन है? तो आचार्य शिवपूजन शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? तो आप बताइएगा। दीनबंधु निराला में, किस में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, दीनबंधु निराला में। मुक्ता काशी होटल के छिंका में कितने गिलास रखे हुए हैं? छिंका समझते हैं, जो मतलब कि अगर गांव से बिलोंग करते हैं आप तो आपको समझ में आएगा। छिंका मतलब होता है कि कुछ सामान रखने वाला, छिट्टा समझ लीजिए, या फटकता है, मम्मी सबको देखते हुए फटकते हुए, तो उस प्रकार का भी आप ध्यान में रख सकते हैं उस बात को। तो ये हो। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो कितना गिलास? तो ये 5 से 6 गिलास, ठीक है। 5 से 6 गिलास, 5 से 6 गिलास। अब आगे देखते हैं प्रश्न को। खेमा की लंबाई क्या थी? खेमा की लंबाई की बात की जा रही है, तो बताइएगा आप। 42 के प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। ये होगा लगभग 3.5 फुट, ठीक है। अब आगे। खुशबू रास्ते हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? बताइएगा आप, अगर आपको आता रहे तो। 43 की अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा, यानी कि गंदगी के बीच, ठीक है। उभरी नसों वाली हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये पंक्ति की अगर बात की जाए कि किस कविता से है, तो ये तो खुशबू रचते हैं हाथ। और इसका अगर लेखक की बात की जाए तो अरुण कमल होगा। क्या होगा? अरुण कमल। अब आइए 45 प्रश्न को देख लेते हैं। गुड़िया का घर किस ज़िले में है? तो गुड़िया की घर किस ज़िले में है, ये अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका रोहतास, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो करेक्ट हो जाएगा। सफलता की जननी कौन है? बताइएगा आप, सफलता की जननी कौन है? इसमें से जो भी आपको आता रहे आप बताइएगा। तो शर्म है। क्या है? शर्म है। जैनब आत्मरक्षक लड़कियों को किसका परीक्षण देती है? कराटे के। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने? ये प्रश्न बड़ी फेमस है, आप अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने, ये आप प्रश्न देखिएगा, बताइएगा, ये प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। तो 2 बार। कर्पूरी ठाकुर ने IA की परीक्षा पास की। IA की परीक्षा कब पास की थी कर्पूरी ठाकुर? अगर आपको आता रहे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको आता रहे तो कमेंट कीजिएगा। 1942 ईस्वी में। अब आगे प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर के प्रश्न देख लीजिए आप। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? कर्पूरी ठाकुर का निधन जो हुआ कैसे हुआ हमको बतानी है, ठीक है। क्या करनी है? बतानी है। तो ये हो जाएगा हृदयघात के कारण, हार्ट अटैक समझ लीजिए।
51 का प्रश्न, झांसी की रानी कविता किसे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? तो बहादुर से, जीवन वीर संघर्ष और विद्रोह से, आज़ादी से, गुलामी से। बताइएगा। अगर आपको आता रहे तो कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको आता रहे तो क्या कर सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं। तो बहादुर से, ठीक है। झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक बेडा बनारसी को कितने बजे नींद खुली? ये तो बड़ी हंसी आया होगा जब आप पाठ पढ़े होंगे। बताइए तो आप। तो ये 3 बजे रात को। कितना? 3 बजे रात को। अब अगला प्रश्न आप देखिएगा, ठीक ना। लेखक बेडा बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए थे? ये तो हिला दिया था, 8 गो रसगुल्ला खा लिया था, ठीक है। 54 का 8 गो रसगुल्ला खा लिया था। अब आगे, चिकित्सा का चक्र शीर्षक पाठ है जीवनी, डायरी, हंस व्यंग। हंस व्यंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 56 का, सुदामा और कृष्ण क्या थे? बाल शाखा, युवा दिशा। तो बाल शाखा, ऑप्शन नंबर 1 ठीक करेक्ट है। श्री कृष्ण ने सुदामा को पैर किससे धोए? तो गंगा जल से, दूध से, नैन के जल से। नैन के जल से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नैन के जल से। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जाड़े की रात क्या है? जाड़े की रात पहाड़ पर कौन सा रो रहा है? तो कौन रो रहा है? हिरन के बच्चे। हिरन के बच्चे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। राभट के हिरन के बच्चों को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? तो नन्हा हिरन, ठीक है। राभट के हिरन के बच्चों को कैसी कविता है? तो मनोवैज्ञानिक, अत्यंत मार्मिक, देशभक्ति, व्यंग्यात्मक। बताइएगा अगर आपको आता रहे। 60 का प्रश्न का जवाब अगर आपको आता रहे तो आप दे सकते हैं, ठीक है। बताइएगा आप। तो ये होगा अत्यंत मार्मिक। क्या होगा? अत्यंत मार्मिक, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सो देखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो ये आप व्याकरण प्रश्न चालू हो गया। हमने पहले भी आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कविता किताब पढ़ लेते हैं तो आपको 60 को प्रश्न, अभी जैसा कि देखा गया कि 60 प्रश्न आपको किताब से ही रहेगा, और उसके बाद जो 40 प्रश्न है तो वो व्याकरण से रहता है। तो ये तो वर्ण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो अगर आपने व्याकरण नहीं भी पढ़ा है तो भी आप प्रश्न पूरा की पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम यहीं पर इस वीडियो को अंत करते हैं। इस वीडियो को आप यहीं पर क्या कर लेते हैं, अंत कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप व्याकरण नहीं पढ़े हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको 50 नंबर के 50 नंबर प्रश्न को बनाना है तो यहाँ से आपको बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ से आप बना लीजिएगा। अब आइए इसका हम